दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस जी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 2005 से लेकर 6 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2005 से लेकर के 6 के बीच में। देखिए आपका अगला सवाल है, किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन जो है इनमें से कहते हैं नागार्जुन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नागार्जुन को कहते हैं भारत का आइंस्टीन। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त की जो औसतन मात्रा है यह होती है टोटल 5 से लेकर 6 लीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 5 से लेकर के 6 लीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था? तो नरेगा जो है इसकी शुरुआत हुआ था 2006 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत 2006 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? केले की, पीपल की, विक्टोरिया रिजिया की या फिर कमल की? तो विक्टोरिया रिजिया की जो है सबसे बड़ी पत्ती होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, पलीहा को शरीर का क्या कहते हैं? दोस्तों पलीहा को शरीर का कहेंगे रक्त बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पलीहा जो है वह शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। देखिए आपका अगला सवाल है, तक्षशिला किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में? तो तक्षशिला जो है यह स्थित है पाकिस्तान देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पाकिस्तान देश में। देखिए आपका अगला सवाल है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों देवधर ट्रॉफी का संबंध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, क्रिकेट के खेल से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। देखिए आपका अगला सवाल है, नेहरू रोजगार योजना किस वर्ष में आरंभ की गई? तो नेहरू रोजगार योजना की आरंभ जो है यह हुआ था 1989 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1989 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्वावशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के पूर्वावशेष जो है यह पाए जाते हैं हम्पी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हम्पी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर औरंगजेब को? तो मुगल सम्राट जिसको ज्योतिष में विशेष रुचि थी तो इनमें से हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हुमायूं को विशेष रुचि थी ज्योतिष में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था यह हुआ था 1932 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1932 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य जो है इनमें से हो जाएगा संक्रमण से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, संक्रमण से सुरक्षा। चलिए अगला सवाल, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? तो रामायण और महाभारत की रचना की बात करें तो यह हुआ था आर्य काल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आर्य काल में हुआ था रामायण और महाभारत की रचना। देखिए अगला सवाल, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? दोस्तों हुमायूं का पूरा नाम जो है इनमें से हो जाएगा नसरुद्दीन हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नसरुद्दीन हुमायूं। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? डच, फ्रेंच, ब्रिटिश या फिर पुर्तगाली? तो सबसे पहले यूरोपीय शक्ति जो कि प्रवेश किया था भारत में इनमें से हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पुर्तगाली शक्ति सबसे पहले प्रवेश किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो सिंधी भाषा में जो है मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मृतकों का टीला। देखिए अगला सवाल, भारत में मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला था? तो मानव संबंधित सबसे पहला प्रमाण जो है यह मिला था नर्मदा घाटी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा घाटी से सबसे पहले प्रमाण मिला था। देखिए अगला सवाल है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल जो है इनमें से हो जाएगा 120 दिन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 120 दिन का। देखिए अगला सवाल, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर तापी? तो सरदार सरोवर बांध जो है इनमें से निर्मित है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा नदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अकबर जिन्होंने फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। देखिए अगला सवाल है, जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी?
तो जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुआ था 2002 से लेकर 3 के बीच में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 2002 से लेकर के 3 के बीच में। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 8 ग्रह हैं टोटल सौर मंडल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत हुआ था 1999 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1999 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक में संग्रहित जो उपदेश हैं इनमें से हो जाएगा कबीर के, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कबीर के। देखिए आपका अगला सवाल, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था यह लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में 1556 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और यह लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति इनमें से हो जाएंगे मोरारजी देसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मोरारजी देसाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करने वाले इनमें से हो जाएंगे अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अब्दुल रहीम खान खाना। देखिए आपका अगला सवाल, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं या फिर अकबर ने? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाने वाला इनमें से हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, औरंगजेब ने करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी। क्वेश्चन देख चुके हैं, किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी? तो इनमें से हुमायूं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, महाभारत की फारसी अनुवाद किस नाम से जानी जाती है? तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था यह जाना जाता है रजमनामा के नाम से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रजमनामा के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1906 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1906 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन क्या बनाया? तो देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की आय का जो मुख्य साधन है इनमें से बनाए थे चौथ को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चौथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? दोस्तों तानसेन के प्रारंभिक गुरु की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद गौस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद गौस। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2000 से लेकर 2001 के बीच में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सन 2000 से लेकर के 2001 के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किया गया था सन 2000 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सन 2000 में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो जजिया कर सबसे पहले लगाने वाले इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, अजंता की गुफाएं के चित्र किस काल के हैं? मौर्य गुप्त मिस्र या फिर मुगल काल के? तो देखिए अजंता की गुफाएं जो हैं यह गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल की हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुप्त काल। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वतंत्र भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुए हैं? तो संयुक्त भारत में देखें तो संयुक्त भारत में अधिवेशन जो है टोटल हुआ है 4 बार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 4 बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण जो है इनमें से करता है हृदय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हृदय। चलिए आपका अगला सवाल, एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो एशिया का पहला मेगा फूड पार्क जो है यह स्थापना हुआ था रांची में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रांची में स्थापित हुई थी। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? कनिष्क, अशोक, ललितादित्य या फिर हर्षवर्धन ने? तो देखिए श्रीनगर की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे अशोक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सम्राट अशोक ने स्थापना किया था श्रीनगर की।
देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा कटक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कटक में स्थित है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की निर्माण कार्य की बात करें तो यह हुआ था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1911 में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। देखिए आपका अगला सवाल है, 10 लाख कुआं योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 लाख कुआं योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1988 से लेकर 89 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1988 टू 1989 के बीच में। देखिए आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर गोविंद वल्लभ पंत? तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार जो है यह मोहनजोदड़ो में मिला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 48, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर गंगा नदी द्वारा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? दोस्तों गुजरात राज्य की सीमा जो है इनमें से कौन से पड़ोसी देश के साथ में लगती है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के साथ? तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान देश के साथ में गुजरात राज्य की सीमा जो है वह लगती है। देखिए आपका अगला सवाल, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाई जाती है? तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस जो है यह मनाते हैं 24 मार्च के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 24 मार्च के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात में? तो गांधी सागर बांध यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध जो है इनमें से स्थित है बराकर नदी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बराकर नदी पर। देखिए आपका अगला सवाल, बाल दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों बाल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 14 नवंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 14 नवंबर के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश राज्य में? तो रिहंद बांध जो है यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, यूपी राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में चंदन के वन सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो चंदन के वन जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़िया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नीलगिरी पहाड़िया में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी का है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी? तो सबसे अधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है भारत देश में इनमें से हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो यह 23 मार्च के दिन मनाई जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 23 मार्च के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछाड़ी मिट्टी है यह कहलाएगी बांगर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बांगर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है? देखिए भारत की जो सबसे ऊंची राजमार्ग है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खरंगदुगला हाईवे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, खरंगदुगला हाईवे जो कि भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग है। देखिए आपका अगला सवाल, आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, यमुना, घाघरा या फिर सोन नदी के किनारे पर? तो देखिए आगरा जो शहर है यह स्थित है यमुना के तट पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यमुना नदी के तट पर। देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस काले चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो काले चावल के लिए जीआई टैग जो है यह प्राप्त हुआ है मणिपुर राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मणिपुर राज्य को। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला जल टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? तो पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई शहर में। देखिए आपका अगला सवाल, किस वैज्ञानिक को इंडियन एडिसन के नाम से भी जानते हैं? जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, जीडी नायडू या फिर एस चंद्रशेखर को? तो देखिए वैज्ञानिक जो कि इंडियन एडिसन के नाम से जाने जाते हैं तो इनमें से हो जाएंगे जीडी नायडू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जीडी नायडू।
देखिए आपका अगला सवाल, किस राज्य को भारत का स्पाइस बाउल कहा जाता है? तो स्पाइस बाउल जो है इनमें से कहते हैं मिजोरम राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मिजोरम राज्य को। देखिए अगला सवाल, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है? तो भारत को सोने की चिड़िया जो है इनमें से कहा गया है अल बरूनी की किताब उल हिंद में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अल बरूनी की किताब उल हिंद में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहली बार किन गुफाओं में नटराज की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है? तो भारत में पहली बार नटराज की प्राचीनतम प्रतिमाएं जो हैं यह मिली है एलिफेंटा की गुफाओं से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एलिफेंटा की गुफाओं से। देखिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को ऑर्गेनिक हिमालय स्टेट कहते हैं? ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट जो है इनमें से कहते हैं सिक्किम राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में फूड एटलस किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो भारत में फूड एटलस जो है यह प्रकाशित किया गया है नीति आयोग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नीति आयोग के द्वारा। देखिए आपका अगला सवाल है, हर घर जल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो हर घर जल मिशन का उद्देश्य इनमें से हो जाएगा हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वाटर मैन ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहे जाते हैं राजेंद्र सिंह को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है? तो सिटी ऑफ लेक्स के नाम से इनमें से जानते हैं उदयपुर शहर को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उदयपुर शहर को जानते हैं सिटी ऑफ लेक्स के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह स्थित है लखनऊ शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा, लखनऊ शहर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन थी? तो पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट की बात करें तो इनमें से हो जाएंगी होमी वायरावाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, होमी वायरावाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में किस स्थान पर पहली बार सौर रसोई योजना लागू की गई थी? तो पहली बार जो है सौर रसोई योजना लागू किया गया था तिरुपति में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, तिरुपति में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, किस जनजाति का प्रसिद्ध घोटुला प्रथा है जो युवाओं की सामाजिक शिक्षा के लिए जानी जाती है? घोटुला प्रथा है जो कि युवाओं की सामाजिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, जानी जाती है, तो इनमें से हो जाएगा मुड़िया जनजाति की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मुड़िया जनजाति की। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला डिजिटल जंगल किस राज्य में विकसित किया गया? तो पहला डिजिटल जंगल जो है इसका विकास हुआ है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज किया था? सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज किए थे सीवी रमन ने, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सीवी रमन ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में किस युग के दौरान हुई थी? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है यह भारत में हुआ था मध्यकालीन भारत के युग में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मध्यकालीन भारत में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस भारतीय राज्य को नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो किस भारतीय राज्य में नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित होती है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नागालैंड राज्य में आयोजन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, किस महिला को भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो देखिए पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त इनमें से हुआ था मीरा कुमार को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मीरा कुमार को। चलिए आपका अगला सवाल, भारत में गांव की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो गांव की संसद को जानते हैं ग्राम सभा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ग्राम सभा के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था किसने? चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किन्होंने दिया था? आपको राइट आंसर कमेंट करना है। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले फिर मिलते हैं नए वीडियो में।